शुगर की ट्रीटमेंट के लिए या वेट लॉस के लिए मेरे पास जितने लोग कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट कर रहे हैं उनका एक सवाल हमेशा होता है कि कीटो डाइट के ऊपर इस्तेमाल होने वाले ऑयल्स तो बहुत महंगे हैं, तो क्या हम फ्राइंग के लिए नॉर्मल हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, कनोला वगैरह वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब यही है कि देख लें कि जो आपके बैड फैट्स होते हैं, कनोला ऑयल, डालडा वगैरह जो है, उनकी हाफ लाइफ 51 डेज़ होती है। अगर आपके अंदर बैड फैट्स गए हुए हैं तो उनको निकलने के लिए 102 दिन चाहिए, जो कि तकरीबन 3 महीने हैं। तो क्या आप ये वेंचर करने के लिए तैयार हैं कि आप सिर्फ फ्राइड फूड खाने के लिए इतना सारी मिकदार के अंदर गंदा ऑयल ले लें? इसका एक और आसान हल एयर फ्रायर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम कबाब या बर्गर बनाएंगे, लेकिन एयर फ्रायर के अंदर। एयर फ्रायर के अंदर किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए तकरीबन 80% कम ऑयल यूज़ होता है और ये ऑयल आप अपना अच्छा महंगा कीटो ऑयल यानी कि हेल्दी गुड फैट जो इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर फ्रायर में बनने वाली इस मज़ेदार रेसिपी से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए एयर फ्रायर के अंदर अपने कबाब या बर्गर बनाते हैं। ये मेरे पास तकरीबन आधा केजी मटन का कीमा है जिसके अंदर फ़ैट मैंने निकाला नहीं है। इसके अंदर इसका ओरिजिनल फ़ैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसको मैंने बारीक जो है वो पिसवा लिया है और इसके साथ इसके अंदर ऐड करने के लिए मैं टेलो यानी कि जो चर्बी होती है वो इसके अंदर डालूंगी। ये तकरीबन मेरे पास 100 ग्राम चर्बी भी है। अगर आपका जानवर ग्रास फेड है तो उसका टेलो या उसकी चर्बी जो है वो एक हेल्दी और बहुत अच्छा फैट गिना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर टाइम बचाने के लिए मैं शान का सीख कबाब मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके घर में सीख कबाब मसाला आपने बनाया हुआ है या टिक्का मसाला बनाया हुआ है तो वो भी आप अपने कीमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये जो शान का मसाला है इसके इंग्रेडिएंट्स जो है हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसके अंदर बेसिकली लाल मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, लाहौरी नमक है, धनिया, कचरी पाउडर, अदरक, कबाब चीनी, पिपली, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, तेज़पात, लहसुन, भुने हुए चने, अजवैन, कच्चा पपीता, सिट्रिक एसिड यानी कि लीमू का फ्लेवर और इसके अलावा आखिर में देख लें थोड़ी सी शक्कर मौजूद है। अगर आप इतनी सी शक्कर भी अवॉइड करना चाहते हैं तो ये तमाम मसाले मिला के आप घर के अंदर सीख कबाब मसाला या टिक्का मसाला बना सकते हैं। बहरहाल मैं टाइम की बचत करने के लिए इसके अंदर ये शान का सीख कबाब मसाला जो है ये डालूंगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 चम्मच हरा धनिया है मेरे पास, ये डालूंगी। 1 चम्मच मेरे पास गार्लिक यानी कि लहसुन जो है वो कटा हुआ है और 1 चम्मच मेरे पास हरी मिर्च जो है ये मौजूद है। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ जो सीख कबाब मसाला है वो डाल के भी कबाब बना लेंगे तो बहुत मज़े के बन जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास चूँकि हरी प्याज मौजूद थी, मैं इसके अंदर तकरीबन 2 हरी प्याज, आधा कप हरी प्याज जो है वो मैंने काट ली है, वो भी मैं अपने कबाब में डालूंगी। ये बाकी की चीज़ें ऑप्शनल हैं। प्याज और आपके लहसुन और इसके बगैर भी आपके जो बर्गर हैं ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। प्रोसीजर इसका बहुत आसान है। मेरा मशवरा है जब भी आप कीमा लाएं तो आप बारीक पिसवा के ले आएं और जैसे ही लाएं उसके अंदर ये तमाम मसाले जो है ये आप ऐड कर लें। मसाले भी आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये मेरे पास जो ग्रास फेड मेरे पास बीफ था इसका टेलो, ये भी मैं 100 ग्राम ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कीमे के साथ ही एक्स्ट्रा चर्बी पिसवा लेंगे तो आपके कबाब इंतहाई नरम बनेंगे। ये मेरे पास फूड प्रोसेसर है, इसके अंदर मैंने ये सब तमाम चीज़ें अच्छी तरह जो है वो यकजान कर ली हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इतना तरद्दुद किया है, वरना नॉर्मली जब मैं कीमा पिसवाती हूँ तो उसके अंदर मैं चर्बी या टेलो जो है वो पिसवा के लाती हूँ और उसके अंदर सिर्फ सीख कबाब मसाला जो है वो मिक्स करके मैं इस तरह कबाब जो है बना के रख देती हूँ। फ्रीज़ करने से पहले ही मेरे कीमे के अंदर कबाब जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। बहरहाल ये आपके सारे मसाले कीमे में जब यकजान हो जाएं तो आपने बेसिकली इसके गोल गोल कबाब जो हैं वो बना लेने हैं। बार बार कीमे को फ्रीज़र से निकाल के थॉ करना जो है वो मुनासिब नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप कबाब बना के रखें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और जब आपने अपना बर्गर बनाना हो या कबाब खाने हो तो बस आपने अपना 1 कबाब या 2 जितने आपके कोटे के मुताबिक आपको अलाउड है वो आपने निकाले और अपने एयर फ्रायर के अंदर जो है वो रख दिए। ये जैसे कि ये मैंने कबाब को शेप कर लिया और अब इसको मैं अपने एयर फ्रायर का जो बास्केट है उसके अंदर रख दूंगी। इसके अंदर देख लें मैंने कोई ऑयल जो है इसके ऊपर नहीं लगाया, इसके नीचे नहीं लगाया। टेलो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसकी बजाय देसी घी या जो भी आपका ऑयल है 100 ग्राम वो भी डाल सकते हैं।
हैं। लेकिन टेलो बहुत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास तौर पे अगर आपका ग्रास फेड जानवर है तो उसका टेलो या उसकी चर्बी जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है और कबाब इंतहाई नरम जो है ना वो बनते हैं। ये देख रहे हैं, ये मिनटों में हमारे जो हैं ये कबाब या बर्गर जो हैं ये बन गए हैं और ये मैंने तीसरा कबाब जो है ये बना लिया है। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं कबाब बने हुए हैं आपके फ्रीज़र में, तो आपने सिर्फ इसको ये कि अपने एयर फ्रायर की बास्केट के अंदर रखना है। कोई ऑयल वगैरह कुछ और आपकी कुकिंग वगैरह जो है प्रिपरेशन नहीं है। ये अब मैं अपने एयर फ्रायर के अंदर जो है रख रही हूँ और इसके अंदर मैं 200 डिग्री सेल्सियस जो है उसके ऊपर तकरीबन 9 मिनट के लिए ये मैं बनाऊंगी। ये आपके ना कबाब की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि 8, 9 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता कि आपका जो कबाब है या बर्गर जो है वो थॉरली कुक हो जाए। और ये है कि ये आप देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं तकरीबन 9 मिनट बाद। 9 minutes later. तो ये जी 9 मिनट हो गए हैं और हमारा जो एयर फ्रायर है उसने अपनी बेल दे दी है। एयर फ्रायर का फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर आप कोई अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होकर देखते रहें कि कबाब जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये हमारे कबाब तैयार हैं। इसका कलर आप चेक करें, बिल्कुल फ्राइड कबाब्स की तरह जो है इनका कलर जो है वो भी बहुत प्यारा आया है, गोल्डन है। और ये आप देख लें कि ये जूसी और टेंडर हैं। फ़ोर्क इसके अंदर डालते हैं तो आराम से जो है ये कट जाते हैं। ये मैं होममेड जो मेरे पास केचप है उसके साथ एंजॉय कर रही हूँ। होममेड केचप की रेसिपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने कबाब के साथ ही अपनी ब्रोकली भी एयर फ्रायर के अंदर जो है वो डाल के तो दोनों चीज़ें एक साथ रोस्ट कर सकते हैं और एक साथ आपके कबाब और ब्रोकली दोनों जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। एयर फ्रायर में इस तरह ब्रोकली रोस्ट करने से बहुत बहुत क्रंची जो है ना ब्रोकली बनती है और ये ज़रूर ट्राई करें। एयर फ्रायर के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 8-10 मिनट के अंदर आपका भरपूर हेल्दी मील जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये साथ आप देख रहे हैं मेरे पास लेक्टो फर्मेंटेड पिकल है, वो भी मैंने साथ जो है वो रख लिए। लेक्टो फर्मेंटेड पिकल की रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर आप इसको गोला कबाब या सीख कबाब की शक्ल देंगे तो ये उस शक्ल के अंदर भी एयर फ्रायर के अंदर बन जाते हैं। बहरहाल इसको आप पिकल्स के साथ एंजॉय करना चाहें या इसका बर्गर बनाना चाहें तो बर्गर बनाने के लिए कीटो बन के अंदर जो है आप लगा के इसका बहुत बहुत अच्छा बर्गर भी बना सकते हैं। और ये बर्गर लो कार्ब होगा और इसके अंदर टोटली कोई गंदा फैट जो है वो यूज़ नहीं हुआ इंतहाई सॉफ्ट फ्लफ़ी कीटो बन्स कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर जो है क्लिक करें। इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ जो लो कार्ब हों और हेल्दी हों ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस जो है वो मिल जाए। अपने बर्गर के अंदर आप क्या क्या लगाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मेयोनीज़ लगा सकते हैं, होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा सलाद पत्ता है या आपकी ऑर्गेनिक चीज़ लगाना चाहें। मैंने संडे को पूरे 10 मिनट के अंदर अपना ये बर्गर जो है बना लिया और ये साथ मेरे पास कीफ़र लस्सी जो है ये मौजूद है। कीफ़र लस्सी की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। ये भी लो कार्ब है। आप वेट लॉस कर रहे हैं या डायबिटिक फ्रेंडली बर्गर खाना चाहते हैं या अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, हर सूरत के अंदर ये बर्गर्स इंतहाई सेहतमंद और जल्दी बन जाने वाले हैं। वो लोग जो हॉस्टलाइट हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है उनके लिए बेस्ट बेट है कि वो एयर फ्रायर लें। एयर फ्रायर के अंदर कुकिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।